Morning student. In last video lecture we will discuss about some important questions of light chapter. Today we will discuss about another some important questions related to lens or mirror. Let's start our topic. Question number 1. An object 5 cm in length held 25 cm away from a converging lens. स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर लेंस कौन सा यूज में लिया हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस। और लेंस यूज में लिया गया है, ना कि फॉर्मल, ना कि आप लोगों का मिरर यूज में लिया गया है। तो मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि आपको जो दिया गया है वो लेंस यूज दिया गया है, और वो कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के कॉन्वेक्स जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर। लेंथ का मीन्स है जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ कितनी हो रही है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ, मान लीजिए मैंने कहा कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो यहाँ पर ये जो हो गया स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है आपको? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देन उसके बाद इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर, यानी क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर अगर आपको एक कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है, ये एक आपके पास कन्वर्जिंग मिरर है, और इस कन्वर्जिंग मिरर से अवे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये क्या मिल गया आपको? स्मॉल यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करते हो तो वो जितनी भी डिजिट आएगी, जो भी वैल्यूज आएगी, वो सभी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जब आप राइट हैंड की तरफ मूव करते हो तो वो सारी डिजिट क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव हो जाती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं आगे इसमें। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये मैंने कहा एफ फोकल लेंथ, ये कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ये कहते हैं कि यहाँ से अगर कोई लाइट रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से पास आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स? फोकस से। तो आपने कहा ये फोकस किधर रखा हुआ है? राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन को कितना दे रखा है? फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, वो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। आपको क्या करना है? पोजीशन फाइंड करनी है, साइज फाइंड करनी है, एंड नेचर ऑफ इमेज जो है आपको फाइंड आउट करना है, उसका रे डायग्राम भी आपको बनाना है। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ें गिवन है। आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, जो अपने पास फॉर्मूला है जिसे अपन लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये लेंस फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको? 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आपके पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू है। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी फाइंड करनी है, तो वो कौन सी है? v की वैल्यू। अब आप क्या करते हो स्टूडेंट्स? इस u को इस तरफ मूव करा देते हो, तो यानी कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना? अब यहाँ ये जो फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड करना चाहते हो? यहाँ पर पोजीशन फाइंड करना चाहते हो। किसकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हो? यहाँ पर इमेज की पोजीशन फाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो v है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पोजीशन ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/v, यानी कि
1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये +10 है। यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव साइन। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स -25। एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से 10 और 25 को लिख देंगे। यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट को सबसे पहले एलसीएम में लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपन डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम चला जाता है, 25 में नहीं जा पाता है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं 5 लेते हैं, ये 1 टाइम हो जाएगा और ये 5 टाइम हो जाएगा। वापस 5 लेते हैं तो ये भी 1 टाइम हो जाएगा और ये भी 1 टाइम हो जाएगा। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 यानी 10, 10 × 5 यानी 50। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है 50। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इसके लिए देखते हो तो ये वैल्यू आ जाती है +5 और ये यहाँ पे क्या है साइन, माइनस का साइन है। देन उसके बाद यहाँ पर ये इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर +5 है और ये -2 है, इनमें से इसे माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/50। अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू क्या आई है 1/v, यानी इस 1/v को अगर अपन v में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो v = क्या हो जाएगा 50/3। तो अपन जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 16.7। देखिए स्टूडेंट अपन कैलकुलेट भी कर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये 50 है, ये 3 है, फर्स्ट टाइम एक डिजिट ले लेते हैं तो यहाँ पर यह आ जाता है 3 बन जा 3 और देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 0। देन उसके बाद 3 6 जा 18 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 और फिर उसके बाद यहाँ अगर अपन एक पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। और देखिए स्टूडेंट बार बार ये डिजिट जो है वो चलती जाएगी, यानी कि 0.6 आते जाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं 6.7। तो ये 6.7 किस में है स्टूडेंट, सेंटीमीटर में है। तो ये क्या आ गया आपके पास, v की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज आ चुकी है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी साइज निकाल सकते हो। साइज निकालने के लिए यानी कि किसकी साइज निकालना चाहते हो आप, इमेज की, और किसकी साइज आपको दी हुई है, ऑब्जेक्ट की। तो आपके पास फॉर्मूला इस तरह से आता है HI/HO इक्वल टू होता है V/U। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। HI जो है वो आपको फाइंड करना है, HO जो है वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 लिख देता हूँ यहाँ पर। ये इक्वल टू किसका हो रहा है, V कितना आया है यहाँ पर 16.7 और यहाँ पर U की वैल्यू क्या दे रखी है -25। ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, HI इक्वल टू हो जाएगा × 5। तो यहाँ पर ये कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम। अब यहाँ पर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये करीब आ जाता है आपका 16.7, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम चला जाएगा 15 में। देन उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये बार बार 3 चलता रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 3.34 क्या मान सकते हैं अपन, ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो कितनी हो जाएगी 3.34 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या क्या मिल गया है इसके अंदर। यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो आपके पास HI आपको पता चल गया है, HI कितना, HO ये है और HI जो है वो है आपका 3.34 सेंटीमीटर और जो V की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास 16.7। अब यहाँ स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर ये कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देन उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ये इमेज की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। अब यहाँ से एक रे जो है आपने यहाँ से ऐसे पास आउट करवा दी है। अब आपको इमेज कहाँ बनाना है, 16.7 पर बनाना है, 16.7 और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। कि मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यह है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर और आगे, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इसके आसपास, या जैसे मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि ये आपका F1 हो जाएगा और ये आपका 2F1 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ बनना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइट रे को ऐसे, जैसे मान लीजिए अपन ने पहले इसको बना दिया यहाँ पर कि ये इमेज यहाँ बनेगा।
ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक लाइट रे को कुछ इस तरह से पास आउट करवा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या बन जाता है, इसका रे डायग्राम बन जाता है। ओके, क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। Yes student, our next question, a concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर। इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, लेंस कौन सा दिया हुआ है, कॉन्केव, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्स हो रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस, है ना, यानी क्या हो रहा है, इतने डिस्टेंस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हाउ फार इज द फोकल ऑब्जेक्ट, सॉरी हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ ए रे डायग्राम, यानी कि आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस्ड किया गया है, यानी सिंपल सी बात है, आपको यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन है आपको f यानी कि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपको v की वैल्यू दे रखी है, यानी इमेज डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। u आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो कॉन्केव लेंस होता है उसके लिए f की वैल्यू क्या होती है और v की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्केव लेंस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से कॉन्केव लेंस होता है, और यहाँ पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है जहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पास आउट होती है। जैसे अब आप लोग कहते हो, मान लीजिए यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल जाती है, पैरेलल जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ से अपन जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या जाता है, एफ पॉइंट आता है। तो मतलब यहाँ पर फोकस जो आ रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ स्टूडेंट्स अगर अपन देखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर में क्या होता है, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है। तो लाइट रे जब डाइवर्ज हो जाती है तो यहाँ पर कोई इमेज का फॉर्मेशन होना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जब अपन इमेज के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो इमेज फॉर्मेशन भी इसी तरफ होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आती है वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं। अब अपने पास जो फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, उस लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने पास 1/v माइनस 1/u। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। अब यहाँ अगर अपन देखते हैं, अपने पास क्या है, v है अपने पास, f अपने पास है, यहाँ से क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। तो जैसे अपन u को फाइंड करेंगे तो यहाँ से ये जो आपका v है वो पॉजिटिव है, इधर जाने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f माइनस 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u। तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दी हुई है माइनस का 15, फिर उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव साइन, वापस यहाँ पर v कितना दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है माइनस का 10। अपन यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 15 और 10 का, ये 15 है, ये 10 है, 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 की टेबल से करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा, वापस 5 की टेबल से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 इंटू 3 कितना हो गया, 30। तो यहाँ के अपन अगर देखते हैं तो यहाँ पर आंसर कितना, एलसीएम कितना आता है, 30। जब 30 आता है तो इसको सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, और देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये माइनस हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखा जाए तो ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है ना, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा
ये आ जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का 1/3 आया क्या है, ये आया है आपका u 1/u, तो यानी कि u कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास u की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास माइनस 30 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और जब अपन इसकी रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ रे डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे आपके पास ये एक आपके पास लेंस है, कॉनकेव लेंस, और इस कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो रहा है ये माइनस का 15 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट कितना आया है 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये 15 है, तो जस्ट डबल ये मान लेते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इस लाइट रे को जब आप आगे बढ़ाओगे तो वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकल लेंथ से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, एक लाइट रे को आप इस तरह से पास आउट करवाओगे। तो जब आप एक लाइट रे को इस तरह से पास आउट कराते हो तो वो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी बिल्कुल सीधी, और वापस उसी पर आ सकती है, यानी उसी पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी वो। तो यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट होगा जहाँ पर कि क्या बन जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इमेज का फॉर्मेशन कितने पर हो रहा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का 10 मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को करने में और इनको समझने के अंदर आसानी हुई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और इनके जो साइन है, कब आप नेगेटिव साइन लोगे, कब आप पॉजिटिव साइन लोगे, ये आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रखना है अपने, और इनको भी रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास फॉर्मूले, ये जो आपके पास डायग्राम होते हैं, इन डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव वैल्यू आएगी और कौन सी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।